अच्छा जी, मैं काफ़ी दिनों से कह रही थी ना कि मैंने अपना कुकर साफ़ करना है, तो ये मैं लेकर आई हुई थी अवन प्राइड। तो इसमें ये बॉटल निकली है, इसके अंदर जो भी मेडिकल नहीं जी, इसके अंदर प्रोडक्ट्स जितना भी होगा वो हम इस बैग के अंदर डालेंगे, ठीक है। और कुकर को करेंगे हम गरम। तो अवन के ये हिस्सा जो सारा और ये ग्रिल वाला हिस्सा, इन दोनों चीज़ों को गर्म करेंगे। तो इनके अंदर ही इनकी ट्रे वगैरह सारी जो वो भी हम गर्म करेंगे। फिर इस बैग के अंदर ये सारी चीज़ें भी डालेंगे, ठीक है। ये सारे बर्नर, ये सारा कुछ इसके अंदर डाल के, तो फिर ये ग्रीस, इसको भी मैंने करना है क्लीन, क्योंकि ये ऑब्वियसली फ्राई करती हूँ ना इसके अंदर मैं चीज़ें, तो ये बर्न हो जाती है ग्रीस की वजह से। तो इसको सेपरेट दोबारा बाद में एक और बैग के अंदर इसको करेंगे हम। तो ये आज हम क्लीन करने जा रहे हैं। तो आई होप कि अच्छा क्लीन हो जाए ये सारा। मैंने पहले भी किया था, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा हो गया था, और अब फिर से दोबारा करिए। तकरीबन साल में 2-3 बार तो कर लेना चाहिए, तो फिर बहुत अच्छा हो जाता है। तो अभी मैं ये सारा चीज़ें जो हैं अभी ये बैग के अंदर गर्म करके इसको ऐड करती हूँ। इसी तरह से एक स्प्रे होती है, तो वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ उसको कैसे यूज़ करना है, वो है क्या। तो वो भी ओवन के अंदर बस इसको स्प्रे करेंगे। वो उसका जैसे शेविंग फोम नहीं होता है, वैसे वो जेल सी सारी फोम आ जाता है। तो फिर ओवन को ऑन कर देना है। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे करते हैं और क्या चीज़ है। ये है मिस्टर मसल ओवन क्लीनर। अब ये वाली स्प्रे जो है, अब ये लगे हैं हम स्प्रे जो है ओवन में डालने। ये देखिए, ये है ओवन हमारा, ये मैंने गर्म कर लिया है, बिल्कुल गर्म है। तो अब इस स्प्रे को सारे ओवन में स्प्रे करेंगे, तो ये फिर साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से ये हम स्प्रे करें। ओवन जो बिल्कुल गर्म है, और फिर हम इसको अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। ये सारी ग्रीस भी उतार देगा। जी, ये सारे बर्नर अब जो है ना, ये सारे इस बैग में जाएंगे। ये बैग इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर सारे बर्नर जितने भी, ये सारे ऐड करेंगे हम। अब इसके ये देखिए, सो ये सारा जो है ना, then too as well some handle. What handles? No, not them, but Them I don't know about the wood. yeah. Okay. तो ये सारी बॉटल इसके अंदर डाल के ना, do we need to warm these? No. तो ये बस अब बैग के अंदर इसको बंद कर देना हमने, ठीक है। तो ये सारी ग्रीस जो है ये सारी निकलेगी, तो फिर इसको हम वॉश करेंगे। ये देखिए, ऐसे इसको सील कर दें। अब ये जो स्प्रे है ये वाली, ठीक है, ये जो स्प्रे ये मैंने यहाँ पे कर दी है सारे, ठीक है। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे रखेंगे, फिर इसको साफ़ करेंगे। तो जी, अब इसको ग्रिलों के साथ इस तरह से साफ़ करना है, और फिर इस तरह के रैक के साथ इसको क्लीन कर देना है तरह से। ओह दैट्स नाइस, क्विक। ये देखिए कितना क्लीन हो गया है। आप देख सकते हैं कि कितना ग्रीसी था, और अब क्लीन, बिल्कुल क्लीन हो गया है। हल्का सा बस स्क्रब किया है। अब इसको हम करेंगे ये सारा क्लीन, ठीक है। Take this one out and wash it here. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवन कितना माशाल्लाह क्लीन, और ये भी देखें कितना साफ़ सुथरा, बिल्कुल क्लीन हो गया है सारा, ठीक है। सिर्फ बस करना है साफ़। और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये सब साफ़ हो रहा है। तो जैसे ये क्लीन होगा फिर मैं दिखाऊंगी। ये वाला जो बैग है ना, इसमें से हम एक एक पीस निकालते जाएंगे, और फिर इस तरह से इसको क्लीन करते जाएंगे, ग्रिलों के साथ साफ़ करते जाएंगे। और ये वाला कुकर देख लें, ये देखिए, ये बिल्कुल गंदा था। और ये इनके ग्रीस इतनी जमा हो जाती है ना, तो अभी ये वाला देख लें, सारे ये इसके ये पीछे सारे क्लीन है, सारे क्लीन कर दिए। अब ये वाली ग्रिल पिज्ज़ा, इसको हमने स्प्रे किया। अच्छा जी, ये रिज़ल्ट आपके सामने है, देखें ज़रा। कुकर के सारे बर्नर साफ़ हो गए। ये लाइट लगा दूँ मैं आपको। ग्रिल वाला हिस्सा सारा क्लीन देख सकती हैं, ठीक है। ओवन का भी सारा हिस्सा क्लीन है।
ये सारा क्लीन करके अभी बस मैंने बंद कर दिया। ठीक है, ये सारा क्लीन कर दिया मैंने, बिल्कुल देखिए क्लीन हो चुका है सारा। अच्छा जी, आज क्योंकि सारा दिन बिज़ी रही हूँ, सफाई वगैरह की है, तो मौका नहीं मिल सका कुछ भी ख़ास बनाने का। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ कस्टर्ड। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कस्टर्ड खाना है, तो ये कस्टर्ड मैंने रखा है ये वाला। ठीक है, तो ये कस्टर्ड बनाने लगी मिल्क में। और यहाँ पे मैं पानी बॉयल करके, तो इसमें मैंने बल्कि गैस ऑन कर दिया है। आलू बॉयल करने हैं मैंने आज। मेरे हस्बैंड खाएंगे आलू बॉइल्ड, और साथ में ये सब्जियां स्टीम करने लगी हूँ मैं, ये दोनों सब्जियां। ठीक है, ये सब्जियां हो जाएंगी। और साथ में मैंने ये ग्रिल में रखा है फ़िश, कीश एंड साथ में हैश ब्राउन। तो ये सारी चीज़ें ये मैं अपने हस्बैंड को दूंगी। तो मेरे हस्बैंड खाएंगे आज सिंपल सा इंग्लिश खाना, साथ में सैलड हो जाएगी। और बेटा मेरा खा रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली मैं दाल लेकर आई थी, तुटका दाल। ठीक है, मैंने कहा चलो इसको ना ज़रा ट्राई करते हैं, कभी कभी इमरजेंसी में बंदे को खानी पड़ जाती है। तो ये मैं ट्राई करने लगी हूँ, मुझे नहीं पता ये किस तरह का टेस्ट है, मैं फ़र्स्ट टाइम खाने लगी हूँ। तो ये दाल है, सिर्फ माइक्रोवेव में गर्म करनी है। तुड़का दाल है, तड़का दाल। ठीक है, इसको तड़का लगा हुआ है, ये रोटी के साथ खाएंगे। तभी मैं इसको बस गर्म करके बेटे को देती हूँ, फिर मैं खुद भी इसको खाऊंगी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक माशाल्लाह। हम बस आए हैं अपॉइंटमेंट पे, उसके बाद पहले हमने खाना खाया और अब हम यहाँ से फारिग हो गए। मैं भी सिनेमा पे या फिर ऑनडेल चलते हैं, तो फिर आपको भी दिखाएंगे क्या क्या लेते हैं आज। तो जी यहाँ पे हो रहा है मेरे बेटे का ECG, तो वो उन्होंने किया है और ब्लड वगैरह लिए थे। तो मैंने कहा चले अपॉइंटमेंट भी फारग हो जाते हैं। आज मैंने यहाँ पे ECG की भी वीडियो बना ली,